नमस्कार दोस्तों। द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का इन दोनों इंडेक्स का डेली और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस से हमें ओवरऑल मार्केट में आने वाले हफ्ते में कैसे वर्क हो सकता है, ये सब इसमें हम सीखेंगे। और कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है और जो मार्केट में अभी ट्रेंड चालू है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर कंटिन्यू रहा तो कौन से टारगेट लेवल्स आ सकते हैं, और अगर मार्केट में रिवर्सल आना है तो कौन से लेवल से आ सकता है, ये सब डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अभी हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी का डेली और वीकली एनालिसिस देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए निफ्टी में क्या हुआ था। यहाँ पर लगभग सितंबर के महीने में यहाँ पर हाई लगाया था। सितंबर 2024 में यहाँ पे हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई लगाया था। और वहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ है और वो डाउन ट्रेंड कहाँ तक अपने चालू हुआ और कहाँ तक पहुँचा आप यहाँ पर देखिए। लगभग सितंबर में चालू हुआ डाउन ट्रेंड, वो अभी यहाँ पे लगभग 26,000 से चालू हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग हुआ, एक बाउंस हुआ ऊपर के साइड में, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे सेलिंग आता हुआ हमने देखा है, स्टेप बाय स्टेप अभी सेलिंग आ रहा है। यहाँ पर एक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये लो बना, उसके बाद में ये हाई बना। यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो इस पैटर्न में क्या रहता है कि ये जो प्रीवियस जो हाई है उसको कभी भी यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर देखिए ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हमने देखा ट्रेंड कौन सा दिख रहा है अपने को। अभी हम देखते हैं कि पैटर्न कौन सा दिख रहा है हमें। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पैटर्न इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है। इवनिंग स्टार पैटर्न ये जो है 3 हफ्ते का जो कैंडल आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है। ये निगेटिव निगेटिव पैटर्न है। यहाँ पे यहाँ पर देखिए 22,800 का लो बनाया था उसके पहले हफ्ते में, ये जो ग्रीन कैंडल है उसने। और आज भी आप यहाँ पर देखिए जो पिछला हफ्ता हुआ है उसमें भी यहाँ पे 22,800 का लेवल ब्रेक किया था नीचे के साइड में हल्का, लेकिन ऊपर आके क्लोज हुआ है। लगभग सेम यहाँ पर लो है। तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न नेगेटिव पैटर्न है। इसका अगर लो ब्रेक हुआ नीचे के साइड में तो आने वाले दिनों में अपने को 22,650 का भी लेवल दिख सकता है। लगभग वो यहाँ पर आ रहा है 22,650 का। यहाँ पर देखिए 22,650, यहाँ पर हम लाइन भी खींच के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लगभग 22,650 का ये लेवल पहले इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आने के बाद भी एक बाउंस दिखा सकता है, लेकिन ये भी अगर लेवल ब्रेक हुआ तो हमें देखना है कि कौन से लेवल पे जाके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और कौन से लेवल से एक रिवर्सल का हमें साइन भी पॉसिबल है। ये सब हम इसमें अभी देखेंगे। ये देखिए अगर ये लो अगर ब्रेक हुआ, पिछला जो हफ्ता है 22,800 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो अपने को पहला 22,650 और उसके बाद में 22,450 का भी टारगेट दिख सकता है। अभी हमने देखा पैटर्न के हिसाब से हमें कौन से टारगेट दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फिब रिट्रेसमेंट का टूल रहता है ट्रेडिंग व्यू में, उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए फिब रिट्रेसमेंट का टूल हम कैसे लगाते हैं। यहाँ पर ऊपर के साइड में ये जो है यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट करके लिखा है, ये टूल हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, जो हाई बना था उसको मार्क किया, और जहाँ से लो था एकदम बॉटम का जो लो था उसको मार्क करेंगे लो को। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर समझ के लेते हैं हम चार्ट का एनालिसिस पूरा। ये जो हाई बना था सितंबर में, सितंबर 2024 का, इसको हमने मार्क किया है। और जो लो बना था, जो इलेक्शन का रिजल्ट था लगभग उसका वो लो है, यहाँ से हमने मार्क किया है हाई और लो को। तो आप यहाँ पर देखिए जो सेलिंग हुआ है, कैसे सेलिंग हुआ है। यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ, ये जो 0.5% का लेवल है इसका इंपॉर्टेंट क्या रहता है मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ से 0.5% का लेवल ब्रेक हो रहा है ऐसा दिखा, लेकिन एक ऊपर साइड में बाउंस हुआ। ये जो लेवल है 0.5% का, इसको रिस्पेक्ट मिला और बाउंस होने के बाद देखिए उसके बाद में लगभग 16 दिसंबर का जो कैंडल है वीकली का, उसने क्या किया, यहाँ पे ये जो 0.5% का लेवल है इसको भी ब्रेक किया। और फिर इस 0.5% के लेवल को रिटेस्ट करके यहाँ पे अभी 0.5% का यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे हम ये समझ के लेते हैं, ये अगर 0.5% के ऊपर ही अगर सस्टेन होता तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे अभी, यहाँ पर देखिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये 0.5% का लेवल है। यहाँ पे अगर बाउंस आके यहीं से अगर ऊपर जाता तो हम बोल सकते थे कि ये अभी सेलिंग रुक गया है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर देखिए, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं इस लाइन को। यहाँ पर देखिए डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ से सेलिंग चालू हुआ है
0.5% के नीचे ब्रेकआउट कैसे आया ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर की साइड में बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन दिया है। और जो ये बाउंस हुआ था पिछले 2 हफ्तों का, ये जो बाउंस दिख रहा है अपने को, ये 2 कैंडल, इसने क्या किया, यहाँ पे लेवल टेस्ट करने ऊपर गया है और अभी फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो रहा है। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन अभी 22,800 का जो लेवल है इसके अगर नीचे सस्टेन हुआ तो हमने 22,450 का लेवल कैसे एनालिसिस किया था। ये जो फिब रिट्रेसमेंट का टारगेट है वो लगभग 22,450 का ओपन हो रहा है नीचे के साइड में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फिब रिट्रेसमेंट से कौन से टारगेट आ रहे हैं और चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी हमें कैसा पैटर्न दिख रहा है और कौन से टारगेट ओपन हो रहे हैं। अगर ये 22,850 के नीचे, अगर 22,800 का लेवल है, सॉरी 850 का नहीं है, 22,800 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो हमें 22,450, उससे पहले 22,650, इस लेवल के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ। 22,650 का लगभग वो लेवल है यहाँ पर। 22,650 ये लेवल क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी एक रिस्पेक्ट कर रहा था और फिर यहाँ पे बहुत टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट होने के बाद फिर ये रैली चालू हुआ था। तो इसलिए 22,650 का ये भी लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद में फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से 22,450 का ये भी लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी हमने देखा कि ऊपर की साइड में ये जो है ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है 22,650 का। 22,800 के नीचे आया तो पहला 22,650 का सपोर्ट रह सकता है और उसके बाद में 22,450 का भी टारगेट अपने को दिख सकता है। तो ये हमने वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया निफ्टी का। अभी हम निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस डेली चार्ट के ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करके डेली चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ निफ्टी का। तो अभी देखिए 22,800 के लेवल का इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग चालू हुआ था, कहाँ से, एक ऊपर की साइड में बाउंस होने के बाद यहाँ पर देखिए एक कंटिन्यूसली सेलिंग हुआ, यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे 22,800 तक सेलिंग हुआ और 800 पे आने के बाद एक बाउंस हुआ। बाउंस कहाँ तक हुआ, ये देखिए, ये जो रैली हुआ था इतने दिनों से, वो रैली यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फेल होता हुआ हमने देखा है। इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई बना था इसको ब्रेक किया था डेली कैंडल में, लेकिन यहाँ से देखिए ये जो पूरा रैली हुआ था ये सब रैली फेल हुआ और लगभग 22,800 के लेवल पे आने के बाद फ्राइडे के दिन में क्या हुआ भाई, यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है 22,800 का, फ्राइडे के दिन में इस लेवल के नीचे हल्का सा जा रहा है ऐसा दिखाया, लेकिन यहाँ पे ऊपर की साइड में बाउंस आया है। यहाँ पे अभी हमें ध्यान में क्या रखना है कि ये जो लेवल है 22,800 का, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें नीचे के साइड में, जैसे हमने वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया वैसे हमारा टारगेट आ रहा है पहला 22,650 का। यहाँ पर हम उसको भी मार्क करेंगे 650 का। इस लेवल का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया था पहले वीकली चार्ट के ऊपर। तो 22,650 का ये टारगेट हमें इसके नीचे अगर सस्टेन हुआ तो पहले दिख सकता है और उसके बाद में 22,450 का, इस लेवल के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है निफ्टी में, ऐसा लग रहा है कि ये 2 टारगेट जल्दी आ सकते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर हमें ऐसा दिख रहा है। और भी अगर मान लीजिए ये अगर इसका अगर लो ब्रेक नहीं होता, 22,800 के नीचे अगर ब्रेक नहीं होता, ये हमने देखा कि नीचे के टारगेट कौन से ओपन हो रहे हैं। लेकिन हमें दोनों साइड का व्यू लेके चलना है कि अगर 22,800 का लेवल अगर ब्रेक नहीं हुआ नीचे के साइड में तो क्या हो सकता है। थोड़ा सा हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी एक फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे। फिब रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर जो हाई बना था इसको मार्क किया और जहाँ तक सेलिंग हुआ है इसको भी मार्क किया। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, देखिए अभी अगर यहाँ से ऊपर जाना है निफ्टी को तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 0.5% का लेवल है 23,294 का, लगभग वो 23,300 का लेवल हम बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये जो सेलिंग हुआ है यहाँ से 22,800 पे अभी ऊपर की साइड में क्लोजिंग हुआ है। लेकिन अगर ये फेल्योर आना है 22,800 के इस लेवल से ऊपर, अगर पॉजिटिव साइड के अगर मूव देना है निफ्टी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 23,300 का लेवल है इसको ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर की साइड में सस्टेन होना ज़रूरी है। ये जब तक 23,300 का लेवल ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं होता, इसके ऊपर भी सस्टेन होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक बाउंस भी आ सकता है। यहाँ पे 0.5% का जो लेवल है 23,300 का, यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से एन शेप बना के नीचे भी आता हुआ हमें दिख सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल ऑन राइज बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पे राइज होगा मार्केट, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, इसको फिर से यहाँ पे नीचे आके लेके जा सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि
ये जो 23,300 का लेवल है इसके ऊपर भी ध्यान देना है। कुछ दिनों के लिए यहाँ पे एक बाउंस भी दिखा सकता है निफ्टी, और फिर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। इसके 0.5% का जो लेवल है 23,300 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ और जो ऊपर के ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल 23,415, 23,600, ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तभी हम बोल सकते हैं कि जो सेलिंग चल रहा था वो अभी थोड़ा सा रुक रहा है, ऐसा हमें दिख सकता है। तो ये हमने देखा डिटेल में एनालिसिस डेली और वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी का। यहाँ पे मैं आपको और एक बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इन लेवल्स को पूरा हटाएंगे, वीकली चार्ट ओपन करेंगे। वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा था, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया आपको बताना। यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट के ऊपर क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ये वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन बड़ा दिख रहा है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ ना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तभी हम बोल सकते हैं कि ऊपर की साइड में अभी मूव हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ से सेलिंग हुआ था, ऊपर गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ऊपर जाने का कोशिश हुआ, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। अभी भी देखिए रेजिस्टेंस लेके अभी नीचे आ रहा है। अभी ये लेवल इंपॉर्टेंस क्यों है, यहाँ पर मैं ये देखिए 22,800 का जैसे हमने एनालिसिस किया, 22,800 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तभी हम नीचे जा सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकआउट मिला ऊपर की साइड में और ऊपर सस्टेन हुआ, ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ पे मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ, 24,200 का है। ये बहुत दूर का है, ये डेली चार्ट के ऊपर नहीं दिखेगा जल्दी, ये वीकली चार्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक करके ये जो स्विंग हाई बना था 24,230 का, इसके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तभी बोल सकते हैं कि थोड़ा ये सेलिंग रुक रहा है। अभी मार्केट में अभी तेजी का व्यू हम बना सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन और ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ तभी। तो ये हमने डिटेल में एनालिसिस देखा निफ्टी का। अभी हम आगे देखेंगे बैंक निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में अभी हम एनालिसिस करेंगे वीकली और डेली चार्ट के ऊपर। पहले देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, ये जो ऑल टाइम हाई लगा था लगभग 54,460 का जो लेवल था वहाँ पे हाई बना था। उसके बाद में देखिए ऑल टाइम हाई पे सस्टेन नहीं हुआ, फिर यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली आता हुआ दिखा है हमने बैंक निफ्टी में भी। अभी हमें क्या करना है कि ये जो बाउंस हुआ था इसमें क्या हुआ है, देखिए ये ऑल टाइम हाई के लगभग उसके पास जाने के बाद यहाँ पे फिर से सेलिंग आया है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी से थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न वगैरह दिखा था निफ्टी में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कैसे करेंगे। यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ये जो कैंडल है ये इनसाइड बार कैंडल है। इनसाइड बार कैंडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका अगर हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर के साइड में और तेज अपने को जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक हुआ, लगभग 48,800 का लेवल है, ये अगर ब्रेक हुआ, यहाँ पर देखिए 48,800 का ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक हुआ नीचे के साइड में तो हमें और भी गिरावट दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि नीचे के साइड में 48,800 का लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन हुआ तो अपने को 47,950, 48,000 का लेवल ये भी आता हुआ दिख सकता है। इसको हम मार्क करेंगे। यहाँ पे ये देखिए 48,000 के लेवल पे आने के बाद एक ऊपर की साइड में बाउंस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलिंग आता हुआ हमने देखा है पिछले हफ्ते में। लेकिन अभी अगर सेलिंग कंटिन्यू होना है तो 48,800 का जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन होना ज़रूरी है। इसके नीचे सस्टेन हुआ तो पहला 48,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है अपने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने देखा कैंडल कौन सा दिख रहा है और चार्ट कौन सा दिख रहा है। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसमें भी एक फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देखिए फिब रिट्रेसमेंट टूल लिया, जो हाई बना था उसको मार्क किया, हाई को पकड़ा और यहाँ पे लो जो बना था इसको पकड़ा। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, थोड़ा सा इसको ठीक से मार्क करते हैं हाई को। यहाँ पे लगभग जो सितंबर में हाई बना था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम केस हुआ है। यहाँ पे हाई बनने के बाद यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली हुआ, लेकिन ये जो 0.5% का लेवल था 50,270 का, यहाँ पर आने के बाद देखिए एक ऊपर की साइड में एक बाउंस हो रहा था, लेकिन ऊपर के साइड में ये जो एरिया है 54,400 का और 52,650 का, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और फिर यहाँ पे सेलिंग आता हुआ हमने देखा। और यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा जूम इन करके ये जो 0.5% का लेवल है 50,300 का,
ये जो 0.5% का लेवल है इसको इस कैंडल ने देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, और फिर यहाँ पे 48,000 का जो लेवल है यहाँ पर सेलिंग हुआ, और फिर अभी ऊपर जाके ये जो लेवल है 50,300 का, यहीं पे आने के बाद देखिए रेजिस्टेंस लिया, और ये जो रेड कैंडल बना है ये इसकी वजह से ही बना है। 0.5% का लेवल का रेजिस्टेंस लेके अभी नीचे आकर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, ये जो अगर 48,800 का जो लेवल है इसके नीचे अगर सस्टेन हुआ तो हमें पहला टारगेट 48,000 का दिख रहा है, और 48,000 का भी लेवल लेवल अगर टूटा तो और भी इसमें गिरावट दिख सकता है हमें। लगभग वो लेवल कौन सा रहेगा, पहला तो 47,400, और उसके भी अगर नीचे जाने लगा तो और भी पैनिक आएगा मार्केट में, और लगभग वो 46,000 का 46,500 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ये जो 48,000 का लेवल पहला टारगेट रहेगा इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है नीचे के साइड में तो इसमें और भी गिरावट देख सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट के ऊपर हमें ये लेवल इंपॉर्टेंट है 48,800 का, और नीचे के साइड में 48,000 का। ये एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आ सकते हैं नीचे के साइड में, इसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। ये हम वीकली चार्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वीकली चार्ट देख रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये टारगेट एक ही दिन में आएंगे, तो उसका हम डिटेल में एनालिसिस डेली चार्ट के ऊपर भी करेंगे। तो अगर ये देखिए हमने देखा कि नीचे की साइड में अगर जाने लगा तो ये टारगेट आ सकते हैं, लेकिन ऊपर ही अगर जाने लगा, यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है 48,800 का, ये ब्रेक ना करके अगर ऊपर ही सस्टेन हुआ, लगभग 49,300 का लेवल है, इसके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तो हमें पहला टारगेट रहेगा 50,300 का। इसका भी अगर ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर देखिए ये जो 0.5% का लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका लो ब्रेक ना करके अगर यहीं से ऊपर जाने लगा तो पहला तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 50,300 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आने के बाद रेजिस्टेंस ले सकता है, और यहाँ पे अगर ऊपर ही जाना है तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता हुआ भी देख सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 0.5% का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। 50,300 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ, एक दिन कैंडल का अगर क्लोजिंग आता है ऊपर इसके साइड में, तो हमें ऊपर का भी टारगेट ओपन होता है 51,300 तक का भी चाल दिख सकता है, लेकिन ये 0.5% के लेवल के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। तो ये हमने वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखा, चार्ट के ऊपर भी और फिब रिट्रेसमेंट टूल लगा कर भी। अभी हम देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर मैं डेली चार्ट लगा रहा हूँ बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रहा है ये समझ के लेते हैं, पैटर्न कौन सा दिख रहा है, कैंडल कैसे दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ से सेलिंग हो रहा था, एक बाउंस हुआ, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर देखिए 1:1 टारगेट मिलने के बाद नीचे के साइड में कंटिन्यूसली सेलिंग हुआ। 1:1 टारगेट कैसे मिला, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम टारगेट का भी थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, टारगेट कैसे निकलते हैं। इसको हमने मार्क किया, इसको ऊपर की साइड में, इसका अगर ऊपर की साइड में 1:1 आता है तो हम इसको बोल सकते थे कि 1:1 टारगेट मिला, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न का ऊपर की साइड में पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं मिला और यहाँ पे नीचे सस्टेन हुआ। यहाँ पर देखिए इसको डिलीट करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने का कोशिश हुआ था लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, तो इन लेवल्स को पहले हटा देते हैं। यहाँ पर इस लेवल का भी इंपॉर्टेंस क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सेंटर लाइन निकाला है यहाँ पे डब्ल्यू शेप का, तो इस लेवल का भी इंपॉर्टेंस क्यों है डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर जा रहा था, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए यहाँ पे नीचे गया था, फिर यहाँ पे एन शेप बना के ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी भी देखिए ये सेलिंग हुआ, उसके बाद में इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल ने। ब्रेकआउट देने के बाद देखिए अभी ये जो लेवल है 49,500 का, 49,600 का, ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ऊपर की साइड में। यहाँ पर देखिए 3 दिन के कैंडल ने यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश हुआ था लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। ये जो लेवल है 49,600 का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड में तभी हम बोल सकते हैं कि ऊपर के साइड में अपने को चाल दिख सकता है बैंक निफ्टी का। लेकिन जब तक ये 49,500 और 49,600 का लेवल है इसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। ये रेजिस्टेंस एरिया है पूरा, यहाँ पर 49,500 का, ये देखिए ये जो दो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये 2 दिन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोशिश हुआ था ऊपर जाने का लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके अभी नीचे आ रहा है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे एन शेप बना के यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि अगर फ्राइडे का लो अगर ब्रेक होता है नीचे के साइड में,
हमने वीकली चार्ट के ऊपर भी ये समझ के लिया था। यहाँ पर 48,800 का ये जो एरिया है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। जब तक ये 48,800 के ऊपर है तब तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली रुका है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस लेवल को। लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड है तभी हम बोल सकते हैं। लेकिन ये लेवल भी अगर ब्रेक हुआ नीचे के साइड में तो अभी नीचे के साइड में भी और अपने को गिरता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी पहला रहेगा 48,500 पे सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद में 48,500 का, और उसके बाद में सीधा 48,000 का अपने को टारगेट दिखेगा नीचे के साइड में। ये जो टारगेट है यहाँ पर 48,000 का भी टारगेट दिख सकता है नीचे के साइड में। तो ये हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली और वीकली एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।